वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द लॉयर्स क्रीड। मैं हूं स्वाति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है हमारी राइट टू प्राइवेसी। क्या ये एक फंडामेंटल राइट है और क्या कोई ऐप कोई न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लाकर हमारी प्राइवेसी को वॉयलेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करें। आर्टिकल 21 बात करता है कि एक पर्सन के पास राइट टू लाइफ है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी है और ये सिर्फ तभी इन्फ्रिंज किया जा सकता है जब कोई लॉ इस पर कोई प्रोसीजर स्टेब्लिश करता हो। स्टार्टिंग में जो आर्टिकल 21 का डेफिनेशन था वो काफ़ी ही नैरो स्कोप का था। ये सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस तक की बात करता था कि आपके पास सिर्फ इतनी ही लिबर्टी है जितने आपको फिजिकली ज़रूरी है। लेकिन बाद में काफ़ी ऐसे केसेस आए जिन्होंने आर्टिकल 21 को शेप करने में हेल्प करी। अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो ये दो केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट को समझने के लिए। तो पहला केस है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसे टेलीफोन टैपिंग केस भी कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप किसी की टेलीफोन टैपिंग करते हैं तो वो उसके राइट टू प्राइवेसी का सीरियस इन्वेजन है, मतलब उसकी राइट टू प्राइवेसी बहुत ही ज्यादा तरीके से इन्फ्रिंज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि एक बहुत ही सीरियस क्राइम में या कोई ऐसी नेसेसरी मतलब सिचुएशन आ जाए तभी आप किसी की टेलीफोन टैपिंग कर सकते हैं, वो भी स्पेशल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। और जैसे ही उन टेलीफोन टैपिंग के रिकॉर्ड की जो नेसेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, वैसे ही उन टेलीफोन टैपिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जिसने राइट टू प्राइवेसी को डिफाइन किया और हमारा फंडामेंटल राइट बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है जस्टिस KS पुत्तास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें जस्टिस पुत्तास्वामी ने आधार कार्ड को एक यूनिफॉर्म बायोमेट्रिक सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन बनाने को अपनी राइट टू प्राइवेसी के वॉयलेशन कहा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हुए कहा कि आधार कार्ड आपकी प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब बात करते हैं व्हाट्सएप अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं। तो सबसे पहला है, अगर आप किसी बिजनेस अकाउंट से बात कर रहे हैं तो आप बिजनेस अकाउंट से बात करने वाली जितनी भी चैट्स होंगी वो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा ताकि फेसबुक एड्स बना सके और लोगों की पसंद और नापसंद जान सके और उस हिसाब से अपने ऐड को कंसीडर कर सके। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप आपका नेम, एड्रेस, प्रोफाइल पिक्चर्स, आपके डलने वाले स्टेटस, आपका IP एड्रेस और आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं इन सब की जानकारी लेगा। व्हाट्सएप की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि वो आपके चैट्स नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर ये रिट पिटीशन फाइल करी है कि ये ऐप जो नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया है ये हमारे प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है। और पिटिशनर ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स और कुछ प्लीड किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, ऐसे स्ट्रिक्ट कानून बनाए जो कि हमारी प्राइवेसी को सिक्योर कर सके और नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड कर सके। कोई भी ऐप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता या हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। व्हाट्सएप की तरफ से अब ये स्टेटमेंट आई है कि जैसा कि लोगों में हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी कंफ्यूजन है तो 8 फरवरी की टाइमलाइन को मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जब तक लोगों को समझ नहीं आ जाता कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी उनकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं करेगी, तब तक व्हाट्सएप अपनी ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी हमारी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।